तो इसको समझने के लिए, सिक्स प्रॉपर्टी को समझने के लिए, ओके, क्या फाइंड करना है हमें? 0 to 2a fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस fx dx 0 to 2a, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारा 90% काम खत्म हो जाएगा इस प्रॉपर्टी को समझने के बाद, ओके। तो समझ ही रहो कितना अच्छा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट केस लेते हैं, केस वन। केस वन क्या था हमारा? f of 2a minus x is equal to minus x, ठीक है। तो अब अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखें 1/2, ठीक है, 1/2, राइट, a to b fx प्लस f, क्या लिखते हैं यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी में, नोट में जो बताया, क्या लिखते हैं? a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी माइनस एक्स कितना हो गया? 2a माइनस एक्स, राइट। और ये क्या है? माइनस एफ एक्स है, तो माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 0 आ गया, खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो तुम्हारा आ रहा था 0, प्रूव हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस f of 2a minus x is minus this case, राइट। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, पता था हमें, ठीक। अब हम सेकंड केस की बात करें। तो सेकंड केस क्या है? f of 2a minus x is fx, ये है सेकंड केस, ठीक है। अगेन वही काम करेंगे हम, या मत करो, करने की जरूरत नहीं है ये भी, ठीक है। इसको या तो ऐसे कर लो, ब्रेक कर लो तुम, 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx, ये कर लो। और यहां पर इसको यूज करना चाह रहे हो, इसको, दिस थिंग, ठीक है। तो यहां पे क्या करो, x को रिप्लेस कर दो इससे, ठीक है। x इक्वल टू 2a माइनस टी, तभी तो आएगा ये, ठीक है। x को जब इससे रिप्लेस करोगे 2a माइनस टी से, तभी तो ये वाला फंक्शन बनेगा। इसको यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको यूज करना चाह रहे हैं। तो पुट किया हमने, तो ये तो एज इट इज है, ठीक है। dx माइनस dt माइनस ये क्या हो गया? f2a माइनस टी dt, राइट। और t की वैल्यू फाइंड किया हमने, तो x a पुट किया, a आ गया, और 2a पुट किया तो t की वैल्यू क्या आ गई? 0, और माइनस है तो इंटरचेंज कर दो, प्लस कर दो, तो क्या हो गया? 0 to a हो गया, 0 to a, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये हो जाएगा एफ टी डी टी, ठीक है। और एफ टी डी टी को क्या लिख सकते हो? एफ एक्स डी एक्स, ये तुम्हें पता ही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये भी हो गया एफ एक्स डी एक्स, ये भी हो गया एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो गया? 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। प्रूव हो गई प्रॉपर्टी, दिस थिंग। और अगर तुम्हें फंक्शन टॉपिक याद था, फंक्शन टॉपिक, ठीक है, तो फंक्शन टॉपिक अगर तुम्हें याद था तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। फंक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ऐसा होल्ड कर रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ टू ए माइनस एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ टू ए माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है? लेट्स से ये 0 पॉइंट है, ये 2a पॉइंट है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एफ टू ए माइनस एक्स का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए। अगर तुम्हें फंक्शन टॉपिक याद है तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, राइट। सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन एक्स इक्वल टू ए, और एरिया फाइंड कर रहे हो 0 to 2a, 0 to 2a, कितना एरिया फाइंड कर रहे हो, ठीक है, कितना एरिया, राइट। सो इट्स अप टू यू,
ये एरिया, ठीक है, प्लस ये एरिया फाइंड करना है, तो हम चाहें तो क्या करें, इसको 0 to a फाइंड करके उसको क्या कर दें, डबल कर दें, जो अभी हमने किया था। सो 0 to a fx dx आ जाएगा दिस सेकंड केस। क्लियर है? ठीक है, जिसने फंक्शन टॉपिक प्रॉपर्ली किया होगा उसको याद होगा ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, ओके, दिस भी किया था और उसमें कस भी किया था। ठीक है, याद होना चाहिए, राइट। तो ये तो हो गई मेन सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब जो भी है वो पता होना चाहिए, कभी यूज हो सकता है, ठीक है, कभी कभी यूज हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है बड़े बड़े एग्जाम में कभी कभी दूसरी बातें भी पूछ ली जाती हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये प्रॉपर्टी, ठीक है, 0 to nt fx dx, ठीक है। अब t क्या है, t है इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड या पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, जो भी बोलो तुम, ठीक है। अब फंडामेंटल ही होगा, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिखना होगा तो फंडामेंटल पीरियड ही यूज कर रहे होंगे। अभी क्यों कैसे यूज कर रहे होंगे वो उसकी बात करेंगे। सो दिस विल बी एक्चुअली n टाइम्स 0 to t fx dx, ठीक है, n इज सम इंटीजर, ये हो जाएगा इंटीजर, हैज टू बी इंटीजर, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते, वो अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या है, मॉड साइन एक्स, ठीक है, और हम 0 to 3 पाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ तो सबको पता ही है, ठीक है, अब तो क्या है, छोटी छोटी क्लासेस में भी लोग जानते हैं मॉड साइन एक्स, तो 0 to पाई, पाई to 2 पाई, 2 पाई to 3 पाई, ठीक है, ऐसे ग्राफ आएगा, राइट। तो हम ये एरिया फाइंड करें या फिर क्या करें, सिंपली 0 to पाई करके उसका क्या कर दें, 3 टाइम्स कर दें, ठीक है। सो यू कैन सिंपली डू 3 टाइम्स 0 to पाई, ठीक है, और एफ एक्स क्या है ये, और फिर इसके बाद मॉड हटा दें और इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, मॉड तो हटाना ही पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, राइट। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी, क्लियर हो गई होगी। तो बहुत सिंपल है। अब इसी में थोड़ा सा कभी क्या होता है, आईआईटी के प्रॉब्लम्स में थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसको हम एज ए प्रॉपर्टी बना देते हैं, एज ए प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। क्या करेंगे वो कि 0 to nt प्लस कुछ दे देंगे, ठीक है, थोड़ा सा और इंटरवल भी कुछ और आगे एक्सीड कर देंगे, सी वर्क कर दिया हमने एक्सीड, ठीक है, fx dx, राइट। and t is again same fundamental period of the function, ओके, फंक्शन का पीरियड। तो इसमें क्या होगा, 0 to nt तो तुम्हें क्लियर है, n टाइम्स 0 to t, ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 0 to c fx dx, ये हो जाएगा, ये समझ लेना है बस थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल अभी हम इंटीग्रेट कर रहे थे, लेट्स से 0 to, ठीक है, 3 पाई प्लस कुछ और होता, ठीक है, प्लस पाई बाई 3 होता, मॉड साइन एक्स, ये होगा, ठीक है। तो 3 पाई तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी हम लोगों ने किया था इंटीग्रेट 3 पाई, ये ग्राफ है 0 to पाई, पाई to 2 पाई, 3 पाई, ठीक है, और आगे ये है इस टाइप से ग्राफ 4 पाई, राइट। तो हम करना चाह रहे हैं 0 to 3 पाई प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो कुछ इधर पॉइंट होगा 3 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है।
तो ये वाला जो है एरिया हमें और चाहिए, ये और चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये 3 पाई टू 3 पाई प्लस पाई बाई 6 फाइंड करें या सिंपली हम ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 0 टू पाई बाई 3 इतना फाइंड कर लें, राइट, और फिर ऐड कर दें तो इक्वली आएगा, ठीक है। हम दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस करने के बजाय क्या करें, वापस से, ठीक है, वो तो हो चुका है एनीवेज, इसको ऐड कर दें इतने को, बिकॉज दीज टू विल बी इक्वल। ये सबको क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन यूज। तो इस पे प्रॉब्लम आया था एक्चुअली, वो सब्जेक्टिव था वैसे तो, ठीक है, 2000 से पहले आया था, राइट, बट थिंग्स आर वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब एक और बात जो आईआईटी में यूज हो चुकी है, ओके, तो एक और प्रॉपर्टी, यू हैव a to b fx dx, ठीक है, ये है, राइट। तो लेट्स से ये फंक्शन है लाइक दिस, ठीक है, ये फंक्शन है लेट्स से लाइक दिस, और हम a to b, ठीक है, पॉइंट a to पॉइंट b हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट। तो ये एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का जो भी मैक्सिमम वैल्यू है f max, ठीक है, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू f max into b minus a। क्लियर है, ऑब्वियस, थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस। क्यों? बिकॉज f max into b minus a तो ये हो गया, और f max ये हो गया, इतना लेंथ हो गया, ठीक है, इतना हाइट हो गया, और b माइनस ये लेंथ हो गया। दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया देगा। तो ये एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा ऑब्वियसली, राइट। अब कहोगे इक्वालिटी क्यों लिखी, इक्वालिटी इसलिए लिखी है बिकॉज इन केस यू हैव द कांस्टेंट फंक्शन होगा तो सब क्या हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, राइट, इक्वल, ओके। सेम वे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू लेट से ये है एफ मिन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मिन इंटू बी माइनस ए, ठीक है, बिकॉज एफ मिन इंटू बी माइनस ए, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इंटू बी माइनस ए क्या देगा, इतना बड़ा वाला रेक्टेंगल देगा, ये देगा, ये वाला रेक्टेंगल, क्लियर, ठीक है, राइट। तो इससे ग्रेटर होगा और इससे स्मॉलर होगा, क्लियर होना चाहिए। बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये होने के लिए ऑलवेज, ठीक है, b हैज टू बी ग्रेटर देन a तभी होल्ड करेगा, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज क्या हो जाएगा, एरिया नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। इसीलिए बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव डिस्कस करना हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगा। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट की बात करेंगे, ठीक है, राइट, शॉर्टकट कैसे आता है, ओके।